मसूरी से ऊटी जाने वाला रास्ता दिन में जितना शांत दिखता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। सूरज ढलते ही ऐसा लगता है जैसे जंगल अपनी सांस बदल लेता है। हवा ठंडी नहीं, भारी हो जाती है। पेड़ काले साए बनकर सड़क की ओर खड़े रहते हैं, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। सिगुर घाट के मोड़ों पर गाड़ी धीमी होते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वहां कोई मोड़ अचानक नहीं आता, वहां डर धीरे धीरे सामने आता है। मोयार नदी के पास पहुंचते पहुंचते जंगल की आवाजें कम हो जाती हैं। पक्षी चुप हो जाते हैं, कीड़े भी जैसे छुप जाते हों। ये वह खामोशी होती है जो कानों में चुभती है। स्थानीय लोग कहते थे कि जब जंगल इतना शांत हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि कोई शिकारी पास ही है। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि शिकारी सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि एक ऐसा साया बन चुका है जो इंसानों को पहचानने लगा है। बैंडीपुर के गांवों में डर पहले अफवाह की तरह आया। किसी ने कहा रात में गाय नहीं मिली, किसी ने कहा शायद तेंदुआ होगा। लेकिन जब एक लकड़हारा सुबह जंगल गया और शाम तक नहीं लौटा, तब डर ने शक्ल लेनी शुरू की। उसकी पत्नी पूरी रात रास्ते की ओर देखती रही। सुबह जंगल के किनारे उसका खून लगा कपड़ा मिला, शरीर नहीं मिला, जैसे जंगल ने जानबूझकर अधूरा सच छोड़ा हो। फिर एक चरवाहा गायब हुआ, फिर एक बूढ़ा किसान। हर बार लोग खोजने जाते, लेकिन जंगल उन्हें खाली हाथ लौटा देता। धीरे धीरे गांव में यह एहसास बैठ गया कि यह कोई सामान्य जानवर नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो इंतजार करता है, देखता है और सही समय पर वार करता है। जब गांव का पुजारी नहीं लौटा, तब डर ने लोगों की हड्डियों तक जगह बना ली। वह आदमी जो रोज भगवान का नाम लेकर चलता था, वही जंगल में गायब हो गया। उस दिन किसी ने भगवान का नाम नहीं लिया। अब रातें बदल चुकी थीं। दरवाजे सूरज ढलने से पहले बंद हो जाते। बच्चे रोने लगते तो उन्हें जोर से चुप कराया जाता, मानो आवाज जंगल तक पहुंच जाएगी। कुत्ते भी रात में नहीं भौंकते थे। लोग कहते थे जब कुत्ते चुप हो जाए, समझो मौत आसपास है। आदमखोर, यह शब्द अब सिर्फ डर नहीं था, यह रोजमर्रा की सच्चाई बन चुका था। लोगों ने बताया कि यह बाघ कभी जल्दी नहीं करता। वह पहले इंसान को देखता है, उसकी चाल, उसकी आदतें, उसका डर, सब कुछ। फिर ऐसे हमला करता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने अंधेरे में उसकी आंखें देखी हैं, दो चमकते हुए बिंदु जो हिलते नहीं, बस देखते रहते हैं, जैसे वह सोच रहा हो। जब ग्रामीण मेरे पास आए, उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा जंगल सुन लेगा। उन्होंने मुझसे मदद मांगी, लेकिन मेरी राइफल देखकर मुझे खुद पर भरोसा नहीं हुआ। मैंने मना किया। उस रात नींद नहीं आई। मुझे लगा जैसे कहीं दूर से कोई दहाड़ नहीं, बल्कि हंसी सुनाई दे रही हो, धीमी, खामोश और डरावनी। कई महीने बाद जब मैं फिर उसी रास्ते पर पहुंचा, तो टीपू काडू के पास हवा अलग ही थी। बैलगाड़ी वाले अचानक रुक गए। उनका डर देखकर लगा जैसे वे पहले ही कुछ देख चुके हों। उन्होंने बताया कि हाल ही में फिर हमला हुआ है। तभी पता चला कि मशहूर शिकारी के और वार्ड भी यहाँ हैं। उनके नाम सुनकर लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन जंगल बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करता। खबर आई कि मोयार कॉफी एस्टेट में फिर किसी को उठा लिया गया है। के और वार्ड वहां चले गए। मैं वहीं रह गया, जंगल के बीच, डर के साथ। मुझे आगे जाना था। मैंने गाड़ी वालों को भरोसा दिलाया, लेकिन हर कदम पर लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। झाड़ियों की हर सरसराहट में मौत छुपी लगती थी। फिर अचानक सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, समय, सब। झाड़ियों से एक भारी साया निकला। कोई दहाड़ नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक पल और एक आदमी गायब। उसकी चीख आधी रह गई। मैंने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक ने धोखा दे दिया। उस पल मुझे लगा कि अगला नंबर मेरा है, लेकिन बाघ जा चुका था। जंगल फिर चुप था, खूंखार तरीके से चुप। अगली सुबह मोयार नदी के पास सन्नाटा और गहरा था। पानी बह रहा था, लेकिन उसकी आवाज भी डर पैदा कर रही थी। तभी मैंने उसे देखा, बाघ, पानी में खड़ा, जैसे किसी डर का प्रतीक। उसकी आंखें मुझ पर थीं। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, बस यकीन था। इस बार मेरी राइफल तैयार थी। मैंने सांस रोकी और गोली चलाई। जंगल कांप उठा। बाघ गिरा, लेकिन डर पूरी तरह नहीं गया।
जब पुष्टि हुई कि यही बैंडीपुर का आदमखोर था, गांवों में राहत आई, लेकिन लोग जानते थे कि जंगल अब भी वही है। आज भी उस रास्ते पर चलो तो लगता है जैसे हर पेड़, हर साया कुछ याद रखता है, क्योंकि जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं होता, वह कहानियों का कब्रिस्तान होता है।